जय हिंद जय भारत। कैसे हैं दोस्तों? तो फिर आइए आज आप लोग के सामने फिर आ गए। कल हमने आप लोगों को टेंस के बारे में बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया था आप लोगों को। आज टेंस का एक दूसरा फॉर्म बताने जा रहे हैं आप लोगों को, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है? क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं लगा होता है। इस टेंस को बनाने का जो नियम होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस एज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि V1 V2 V3 V4 V5 होता क्या है। हमने आपको पहले बताया था इंग्लिश में 5 वर्ब के फॉर्म होते हैं, जिसको V1 V2 V3 V4 V5 के नाम से जानते हैं। इस टेंस की अगर बात करें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें वर्ब का चौथा रूप लग जाता है। चौथा रूप का मतलब क्या हो गया? चौथा रूप का मतलब हो जाता है कि V1 में अगर आप ing लगा दोगे तो V4 बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ज्यादा करने जी गो होगा, इसमें लगा दो आप ing, बन जाएगा गोइंग। कम आना, इसमें लगा दो ing, बन जाएगा कमिंग, V4 हो गया। स्पीक का स्पीकिंग होगा, एक्सप्लेन का एक्सप्लेनिंग होगा, स्लीप का स्लीपिंग होगा, मिस्टेक का मिस्टेकिंग हो जाएगा, प्रपोज का प्रोपोजिंग होगा, प्रोहिबिट का प्रोहिबिटिंग, सेलेक्ट का सिलेक्टिंग, अपॉइंट का अपॉइंटिंग, से का सेइंग, लर्न का लर्निंग। ऐसे आप पूरे वर्ब को जान सकते हैं। ठीक है, हमारे पास हजारों की संख्या में वर्ब्स हैं और इन वर्ब का प्रयोग हम लोग बिफोर के रूप में करेंगे। कब? जब इसके लास्ट में ing लगा देंगे। दूसरी बात यह है कि अगर जिस वर्ब के अंत में अगर ई लगा होता है तो इस ई को हटाकर हम ing लगा देंगे। इसी को हटाकर हम लोग ing लगाते हैं, तो इस प्रकार बिफोर बन जाता है। आइए, एज आर एम का प्रयोग कहां और कब हो? आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं, इस बात को याद रखना है आपको। ही सी इट और सिंगुलर अगर कोई सब्जेक्ट बनता है जैसे राम, ए पर्सन, ए मैन, वहां पे इसका प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा आप लोग, अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर बनता है, कोई नाउन अगर सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो उसके साथ हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। या कोई प्रोनाउन अगर सिंगुलर है उसके साथ हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए, अगर कोई सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है, जैसे कि कोई प्रोनाउन है वी, यू, दे, ये कहलाते हैं प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं, हम यहाँ पे का प्रयोग करेंगे। कोई नाउन अगर आता है जैसे कि राम एंड सीता, टू बॉयज, मैनी गर्ल्स, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान देना है आप लोगों को, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा इसका प्रयोग, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा आर का प्रयोग, और आई के साथ एम का प्रयोग करना है। आइए तो हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, कैसे एग्जाम्पल का यूज हम लोग करते हैं इसमें। हम देखते हैं एग्जाम्पल कैसे यूज करेंगे इसका हम लोग। अब ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैं जा रहा हूं, जाना काम है ये, देखो ध्यान से बाबू, देखो ध्यान से, जाना काम है और जाना में रहा हूं लगा है, वर्ब हो गया। जाना काम जो करता है वो सब्जेक्ट, यहाँ पे जाना का मैं कर रहा हूं सब्जेक्ट। पहला काम आपका ये होना चाहिए कि सेंटेंस को आपको तोड़ देना है सब्जेक्ट में, वर्ब में, ऑब्जेक्ट में। दुनिया का हर काम इंग्लिश में उसको वर्ब कहेंगे, उसको भी से इंडिकेट कर दो। उस काम को करने वाला कोई ना कोई होगा, ठीक है, तो जो काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। आप उसको सब्जेक्ट से इंडिकेट कर दो, यानी उसको नीचे ऐसे लिख दो। सेंटेंस जब ब्रेक हो जाता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, तो देखो पहचान क्या लगा है उसमें, ता लगा है, ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, गा, गेगी, ऐसे पहचान करो। यहाँ पर रहा है लगा है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट की जा रहा है बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, रहा है लगा है, पहले सब्जेक्ट लिख दो, आई है, आई के साथ जा रहा है सेम का प्रयोग करेंगे। वर्ब का चौथा रूप, जाना का अंग्रेजी गो होता है, इसमें लगा दो ing, बन जाएगा गोइंग। सेंटेंस हमारा तैयार हो गया। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। नंबर 2 देखिए, वह मुझे बुला रही है। बुलाना काम हो जाएगा, कोई दिक्कत? बुलाना काम है, बुलाने का भी सेंटेंस में वह कर रही है, वह सब्जेक्ट, मुझे ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे देखेंगे, सब्जेक्ट वह है, बुला रही है मतलब सी का यूज करेंगे, ही नहीं आएगा, सी आएगा, सी के साथ ही जाने में सीच का प्रयोग करेंगे। वर्ब का चौथा रूप, बुलाना का कॉल होता है और कॉल में लगा दो ing, कॉलिंग। ऑब्जेक्ट मुझे है, मुझे का अंग्रेजी नहीं हो जाएगा यहाँ पे। सेंटेंस हमारा तैयार हो गया, वह मुझे बुला रही है, सी ई जाने में इज, बुलाना बिफोर, कॉलिंग, ऑब्जेक्ट मी। नंबर 3 देखिए, वे लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल कुछ नहीं है,
प्रशंसा करना वर्ब हो जाएगा, ठीक है। प्रशंसा में रहे हैं लगा है। प्रशंसा करने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे सब्जेक्ट देखो क्या है, वे लोग हैं। सब्जेक्ट किसकी प्रशंसा हो रही है? आपकी। ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, कैसे बनाएंगे? रहा है, रही है, लगा है। आपके सामने फॉर्मूला है। पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दो, वे लोग का अंग्रेजी दे होगा ना दे के साथ ही जाने में से क्या लगेगा? दे के साथ आर का प्रयोग होता है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। दे आर। प्रशंसा करने का प्रेज होगा, लेकिन आईएनजी लगाना है बिफोर। प्रेजिंग कर दो, आईएनजी लगाने से बिफोर बन जाता है। प्रशंसा का लगाने की प्रेज होता है, आईएनजी लगाओ बिफोर बन जाएगा। प्रेजिंग आपकी यू। सेंटेंस तैयार हो गया। दोबारा देखिए यहाँ पे, रीता अपने भाई की प्रशंसा बच्चों के सामने कर रही है। सेंटेंस हमने और लंबा कर दिया, दबाने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस को पहले ब्रेक कर दो। इसमें सब्जेक्ट वर्ब, सबसे पहले सेंटेंस में पकड़ा जाता है वर्ब को। देखो यहाँ पे प्रशंसा कर रही है, प्रशंसा करना ये वर्ब हो जाएगा, ठीक है। प्रशंसा कौन कर रही है? रीता। रीता सब्जेक्ट देखिएगा ध्यान से। किसकी? अपने भाई की। ऑब्जेक्ट बच्चों के सामने, ये कहलाएगा एडजंक्ट, ए हो जाएगा। पहले सब्जेक्ट लिखो, रीता सब्जेक्ट सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर के साथ एज लगा दो। यहां देखो वर्ब पे चौथा रो, प्रशंसा करना का प्रेज, लेकिन बिफोर बनाना है, आईएनजी लगा दो, प्रेजिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है क्या? अपने भाई की। सब्जेक्ट यहाँ पे रीता है तो अपना क्या जी हर हो जाएगा। यहाँ पे